बहुत सी वीडियोस में हम पहले ही धात यानी कि मेटल्स और इनके बॉन्ड्स के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एलॉयज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एलिमेंट्स का मुरक्कब है, लेकिन फिर भी धाती खसूसियात यानी कि मेटालिक खसूसियात रखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मेटालिक खसूसियात है क्या। ऐसी चीजें जो दिखने में चमकदार हों, वो रोशनी की अक्कासी यानी कि रिफ्लेक्शन करें। यहाँ हमारे पास एक खालिस आयरन का सैंपल है। आप देख सकते हैं कि ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। ये मैलिएबल होता है, यानी आप इसे तोड़े बगैर मोड़ सकते हैं, और ये बिजली चलाने यानी कि कंडक्ट करने का रुझान रखता है। और एनालाइज को बनाने के लिए आपके एलिमेंट्स आपस में मिल सकते हैं। इस एलॉय में बताई गई ज्यादातर खसूसियात पाई जाएंगी। एक जायजे के तौर पर कि ये खसूसियात इनमें से कहाँ से आती हैं, हम मेटालिक बॉन्ड्स का तस्वर कर सकते हैं। इस पर एक पूरी वीडियो भी मौजूद है, लेकिन मेटालिक बॉन्ड्स में हम अगर आयरन को लें, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक ट्रांजिशन मेटल है। और धातुओं के साथ क्या होता है, जब वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चूंकि हर एटम इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन्स को जमा नहीं करना चाहते, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पूल में दे देते हैं। तो इस तरह अगर आपके पास कुछ न्यूट्रल एटम्स हैं, ये आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच पॉजिटिवली चार्ज नजर आएंगे। यहाँ आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूट्रल एटम्स ने दिए हैं। और यही वजह है कि मेटल ज्यादातर अच्छे कंडक्टर होते हैं बिजली के लिए। यही वजह है कि ये मैलिएबल होते हैं। अगर आप ग्रुप ए के मेटल्स की बात करें तो इनके आयंस का +1 चार्ज होता है। अगर हम ग्रुप 2 के मेटल्स या ट्रांजिशन मेटल्स को देखें तो इनमें ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इस इलेक्ट्रॉन पूल में जा सकते हैं, और इन आयंस पर +2 या फिर +3 भी आ सकता है। इस वीडियो में हम एलॉयज के बारे में बात करने वाले हैं, और हम पार्टिकुलेट मॉडल भी बनाएंगे, जिसे हमने दूसरी वीडियो में भी देखा है। इन मॉडल्स में हम ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो हमें एलॉयज की बनावट या स्ट्रक्चर तस्वर करने में मदद करेंगे। तो आए तस्वर करें कि आयरन कैसा दिख सकता है। हम आयरन के 2 डायमेंशनल हिस्से को देखते हैं, जिसमें आयरन के सारे एटम्स मेटालिक बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। हम इलेक्ट्रॉन पूल को नहीं बनाएंगे। तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर है। हर दायरा एक आयरन एटम की नुमाइंदगी करता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा था, ये वीडियो एलॉयज के बारे में है, तो आइए तसव्वुर करें कि स्टील कैसा नजर आएगा। ये एक स्टील का ब्लेड है, और स्टील आयरन का गुच्छा होता है। तो एक बार फिर हम इनमें से हर एक को आयरन का एटम तस्वीर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इन आयरन एटम के साथ थोड़ा कार्बन भी मिला हुआ है। आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो ये कार्बन आपको ऊपर मिलेगा, आयरन की दाईं तरफ। न्यूट्रल आयरन में 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रल कार्बन में सिर्फ 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे शेल में होते हैं। आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चौथे शेल में होते हैं, लिहाजा कार्बन थोड़ा सा छोटा है। इस तरह जब आप इस कार्बन को इसमें मिलाते हैं तो छोटे होने की वजह से ये आयरन के दरमियान वाली खला में फिट हो सकता है। आपके पास वहां थोड़ा सा कार्बन हो सकता है, और यहाँ थोड़ा सा कार्बन, और फिर यहाँ भी थोड़ा सा कार्बन हो सकता है। इस तरह जब आप एक एलॉय बनाते हैं जहां एक एटम का रेडियस बड़ा होता है या दूसरे से नुमाया तौर पर बड़ा रेडियस होता है, तो कुछ ऐसी चीजें बनती हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल एलॉयज कहा जाता है। बेसिक कार्बन स्टील इसकी एक अच्छी मिसाल है। अब आपके पास दूसरी मिसाल है जहां आपके पास एक जैसे साइज के एटमों के दरमियान एलॉयज हैं, और ये इधर पीतल या ब्रास है। मुझे नहीं मालूम कि ये घड़ी है या कोई और चीज है, वैसे ही कुछ लगता है, लेकिन ये है पीतल, तांबे या कॉपर और जिंक के मुरक्कब से बना हुआ। इस तरह जब आपके पास इस तरह का कोई एलॉय हो जो कि एक जैसे रेडियस के एटम्स के दरमियान है, इसे सब्स्टिट्यूशनल एलॉय कहा जाता है। आप तसव्वुर करें कि तांबे से कुछ जिंक के साथ सब्स्टिट्यूट किया गया है, तो ये सब्स्टिट्यूशनल एलॉय है।
अब आखिरी चीज इसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि क्या ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? जी, वाकई कर सकते हैं। ये यहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पैनल्स लगे हुए हैं। ये स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं। आपके किचन में भी स्टेनलेस स्टील के बर्तन होंगे और स्टेनलेस स्टील बेसिक स्टील है, लेकिन सिर्फ आयरन और कार्बन की बजाय इसमें थोड़ा सा क्रोमियम भी मिला हुआ है। और इस तरह हम इसका तस्वीर कर सकते हैं कि अगर ये स्टेनलेस स्टील है तो नीले से ये आयरन है, इसमें थोड़ा सा क्रोमियम है और इस सुर्ख रंग के साथ हम इसे बनाएंगे। क्रोमियम का रेडियस आयरन से मिलता जुलता है। ये बिल्कुल एक जैसा नहीं है, लेकिन मिलता जुलता है। तो शायद यहाँ थोड़ा सा क्रोमियम, यहाँ थोड़ा सा क्रोमियम और यहाँ थोड़ा सा क्रोमियम। और अगर ये सिर्फ आयरन क्रोमियम होता तो हम इसे सब्स्टिट्यूशनल कहते, लेकिन इसमें कार्बन भी है और कार्बन का रेडियस तो छोटा होता है और कार्बन बड़े एटम के दरमियान वाली जगह में आ जाएगा। ये यहाँ थोड़ा सा कार्बन, फिर यहाँ थोड़ा सा कार्बन, और इस तरह ये एलॉय की एक मिसाल है। ये इंटरस्टिशियल और सब्स्टिट्यूशनल दोनों ही है। अब एक आखिरी सवाल, हमने कार्बन को आयरन में मिलाने का फैसला किया क्यों? दरअसल थोड़ा सा कार्बन दीगर मेटल्स के साथ मिलाने से आप इसकी खसूसियात तब्दील कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर एक एलॉय के तौर पर स्टील आयरन से ज्यादा मजबूत होता है और स्टेनलेस स्टील जब आप इसमें क्रोमियम को मिक्स कर लें, ये बेसिक स्टील से ज्यादा जंग से बचाव रखता है। तो हम वीडियो का यही इख्तिताम करते हैं। आपने अभी मेटल्स और इनके एलॉयज के बारे में कुछ थोड़ा बहुत सीखा है।